हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो खुद की ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। सेकंड चीज़, ग्रीन प्लांट को जो भी एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग खाते हैं उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ हमने देख ली। ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपनी ग्रोथ करते हैं प्लांट। सेकंड चीज़, एनिमल किस पे डिपेंड होता है? एनिमल या ह्यूमन बीइंग किस पे डिपेंड होगा? ये होंगे ग्रीन प्लांट के ऊपर। ग्रीन प्लांट के ऊपर एनिमल या ह्यूमन बीइंग डिपेंड होंगे। अब हम यहाँ देखते हैं सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड बहुत टाइप के होते हैं। जस्ट एग्जांपल, हमको कोई एनिमल से फूड मिल रहा है या प्लांट से मिल रहा है, तो इसकी वैरायटी अलग अलग होती है। अब इसकी वैरायटी के लिए हमको थोड़ा सा इसमें नीचे जाना पड़ेगा देखने के लिए कि फूड्स फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, हमें प्लांट्स से मिल रहा है और हमको एनिमल से मिल रहा है, तो ये दो चीज़ हमको देखना है, फूड्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड्स फ्रॉम एनिमल। अब हम सबसे पहले देखते हैं ईडेबल पार्ट्स क्या होता है। ईडेबल पार्ट्स, ईडेबल जो भी हम ईट करते हैं, जो भी हम खाते हैं, ठीक है, जो भी हमारा खाने वाला पार्ट होता है उसको हम ईडेबल पार्ट बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर हम प्लांट्स में ले रहे हैं तो रूट्स, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट और सीड्स, ये हमारे ईडेबल पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि कई चीज़ हम प्लांट्स में देखते हैं, कई बार हम रूट खाते हैं, कई बार हम स्टेम खाते हैं, कई बार हम फ्लावर खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं या सीड्स। तो हमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट हम खा रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि अगर हम रूट्स खा रहे हैं तो एग्जांपल कैरोट या रेडिश की हम रूट खाते हैं, तो ये हमारा ईडेबल पार्ट्स में आएगा। स्टेम, पोटैटो, ओनियन, इसके एग्जांपल है पोटैटो और ओनियन। फ्लावर, कई बार हम फ्लावर्स भी खाते हैं, जैसे कि कली फ्लावर एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है फ्लावर खाने का, कली फ्लावर। फ्रूट्स की तो इतनी सारी वैरायटी है, जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया। वेजिटेबल्स की भी बहुत सारी वैरायटी है जो हमारा ईडेबल पार्ट होता है, जैसे लेडी फिंगर हो गया, ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। हम सीड्स की अगर बात करें तो सीड्स में पल्सेस, ऑयल, सीड्स, ये सब चीज़ें जो है ये हमें ईडेबल पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक, अब जैसे हम फ्रूट्स की अगर देखते हैं तो फ्रूट्स में एप्पल, ग्रेप्स, बनाना। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में आएगा टोमेटो, ठीक है, लेडी फिंगर, ये सब हमारे ईडेबल पार्ट्स हैं। लेकिन ये किस चीज़ के हैं? ये प्लांट के हैं। ठीक है, तो ये हमने फूड फ्रॉम प्लांट्स, ईडेबल पार्ट्स के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम देखते हैं एनिमल्स भी कई जगह बहुत यूज़ होता है। अब आप सोचोगे कि एनिमल्स का जैसे हैन हो गया, ठीक है, गोट हो गया, शीप हो गया, हम सोचते हैं कि इसका हमको मीट मिलता है, लेकिन कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसको हमको एग की ज़रूरत रहती है। कई हम डायरेक्टली पूरे के पूरे एनिमल को हम खा सकते हैं, या वो थर्ड पार्टी हम वो एनिमल से कुछ और प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ईडेबल प्रोडक्ट्स, किस चीज़ के ईडेबल प्रोडक्ट्स? ये होते हैं एनिमल्स के हम ईडेबल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ईडेबल तो बता दिया, ईडेबल मतलब जो खाने वाले पार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं मीट। कई बार हम हैन, शीप, गोट, इनको पालते हैं किसके लिए? मीट के लिए। तो ये हमारे मीट के सोर्स है, ठीक है, ये हमारे मीट के सोर्स है। इसके बाद हम एग के लिए हम किसको पालेंगे? हैन को पालेंगे या डक को पालेंगे, ठीक है। हैन या डक हम दो चीज़ को पाल रहे हैं, या इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं जिससे हमें एग मिलता है। तो हम एग लेने के लिए हम हैन और डक को पाल रहे हैं।
इसके बाद आप देखोगे इंडोनेशिया या कोई भी समुद्री एरिया जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आसपास पानी रहता है, वहाँ पे वो ये सब चीज़ की खेती बहुत कम होती है। किस चीज़ की? प्लांट से रिलेटेड उनको ईडेबल पार्ट्स बहुत कम मिलते हैं। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं? सी फूड्स के ऊपर। सी फूड्स के ऊपर मतलब कि जो समुद्र से उन्हें खाने को मिल रहा है, जैसे कि फ़िश, प्रॉन्स, ये सब चीज़ पे डिपेंड होते हैं। ये किस पे डिपेंड होते हैं? जो समुद्री एरिया में रहते हैं, सी फूड्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है हनी का। हनी बीज का पालन पोषण, इसके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है जिससे हम शहद पाते हैं, एपीकल्चर, जिसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हनी बीज को पालते हैं किसके लिए? हनी के लिए। इसके अलावा एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट जिससे हमको मिलता है, जिससे बड़ी बड़ी डेयरियाँ होती है, जिससे हमें डेयरी प्रोडक्ट मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट मीन्स हमको मिल रहा है कि हमको दूध, दही, क्रीम, बटर्स, चीज़, ये सब चीज़ें हमें मिल्क से मिल रही है। और मिल्क अगर हमको चाहिए है तो हमें क्या चीज़ हमें करना पड़ेगा? हमें एनिमल्स को पालना पड़ेगा, या हमें डेयरी बनानी पड़ेगी और बहुत सारे एनिमल्स रखना पड़ेगा, और वहाँ पे हमको फिर ये मिल्क मिलेगा, चीज़ मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होंगे वो हमें यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने देख लिया है सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड, प्रोड्यूसर कौन सा होता है, कंज्यूमर कौन सा होता है। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है प्लांट। प्रोड्यूसर होता है प्लांट। ठीक है, और प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाता है। और ये प्लांट किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ये प्लांट जो है, एनिमल्स जो है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इसीलिए हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलेंगे और जो खा रहा है उनको हम कंज्यूमर बोलेंगे। यहाँ पे हमने देख लिया फूड फ्रॉम प्लांट से जो हमको मिलते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल से मिलते हैं। ईडेबल पार्ट वो होता है जो खाने लायक पार्ट होता है, उसको हम ईडेबल पार्ट्स बोलते हैं। ओके, ये हमारा हो गया सोर्सेस ऑफ फूड टॉपिक।